फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आहार। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चरक सूत्रस्थान 11 चैप्टर में कहा है त्रय उपस्तंभा इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। तो हमें पता है हमारे शरीर के स्तंभ कौन से हैं, त्रिदोष पिलर्स होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, जैसे सब पिलर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपस्तंभ। तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में जो वो उपस्तंभ है वो कौन है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आहार। नेक्स्ट है आहार की निरुक्ति। तो आहार शब्द की निरुक्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है आंग उपसर्ग लिया है, उसको कहाँ पे किस में ऐड किया, हन्य हरणे धातु में ऐड करके और क्या लगा दिया गया, ज्ञ प्रत्यय। ज्ञ प्रत्यय लगा के क्या बना है, आहार शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, भोजन करना। आगे कहा है आहिर्यते इति आहारः, मतलब क्या है, जो कुछ खाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। आहिर्यते उपश्चियते शरीरम अनेन इति आहारः, मतलब क्या हो गया, प्रत्येक देहधारी क्षण प्रतिक्षण अपने परिश्रम एवं स्वभावतः शारीरिक उपादानों का ह्रास करता रहता है, उसकी क्षति के लिए जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है उसे आहार कहते हैं। मतलब सिंपली क्या होता है, जो मनुष्य है, जो देहधारी है, वो क्या करता है, हर समय हर एक पल क्या करता है, उसमें क्या एक्टिविटी करने से क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है। ठीक है, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं उससे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और नॉर्मली भी हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें भी क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ये सब जो भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो जो डिप्लीशन हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या होता है, जिस द्रव्य की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, उसे आहार कहते हैं। आगे कहा है आहिर्यते जिह्वा गलाधः क्रियते इति आहारः, मतलब क्या हो गया, जो जिह्वा एवं गले से नीचे निगला जाता है उसे आहार कहते हैं। मतलब हमारे इसमें हमें पता है जो द्रव्य आहार, जो द्रव्य रहता है वो उसे हम क्या करते हैं, जिह्वा के द्वारा गले से क्या, और गले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नीचे निगलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उस द्रव्य को आहार कहते हैं। नेक्स्ट है आहार द्रव्यों का वर्गीकरण, मतलब क्या हो गया, आहार द्रव्यों का क्लासिफिकेशन। तो पहला बताया अर्थभेद से। अर्थभेद से मतलब क्या है, आहार का जो मीनिंग होता है उसके भेद से। हमने क्या पढ़ा था कि जो जिह्वा और गले के द्वारा जिसे निगला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो उसी मीनिंग के हिसाब से क्या है, आहार द्रव्य का क्लासिफिकेशन वो क्या बोला है, वो एक ही प्रकार का होता है। अब देख लो, चाहे वो दूध हो, पानी हो, कुछ भी हो, सबको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, आहार ही बोलेंगे। फिर आता है योनि भेद से। योनि भेद मतलब क्या हो गया, सोर्स। अकॉर्डिंग टू सोर्स किस में क्लासीफाई किया है, स्थावर और जांगम। ठीक है, तो स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब क्या होता है कि जो प्लांट ओरिजिन रहता है, जिसका ओरिजिन कैसे रहता है, प्लांट बेस्ड रहता है, जैसे वृक्ष आदि। ठीक है, जांगम मतलब क्या हो गया, जो एनिमल ओरिजिन रहते हैं, मतलब क्या हो गया, पशु पक्षी आदि से हमें प्राप्त होते हैं। आता है प्रभाव भेद। प्रभाव मतलब क्या हो गया, एक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्शन मतलब बॉडी में उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, उसमें आहार द्रव्यों को दो में क्लासीफाई किया है, हितकर आहार और अहितकर आहार। ठीक है, अब डेफिनेशन अच्छे से सुनना। हितकर आहार द्रव्य कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, शरीर में जो भी स्वाभाविक मात्रा में जो भी धातु है, स्वाभाविक मात्रा में जो धातु है उसको क्या करेंगे, उसको सम बनाए रखेंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, उसको सम बनाए रखेंगे। और जो विषम मात्रा में जो धातु है उन्हें क्या करेंगे, उन्हें भी सम कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हितकर आहार द्रव्य। और अहितकर आहार द्रव्य क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है कि जो स्वाभाविक मात्रा में धातु उन्हें क्या कर देंगे, विषम। यहाँ पे देख लो क्या है, वो क्या कर देंगे, विषम। और जो विषम मात्रा में धातु है उसे क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। ये हो गया अहितकर आहार द्रव्य। फिर आता है उपयोग भेद से। उपयोग भेद से मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज आहार द्रव्य को 4 में क्लासीफाई किया है। पहला होता है पान, जो द्रव्य रूप में होता है, मतलब क्या हो गया, जिसे हम पीते हैं। ठीक है, पीकर हम उसे अंदर लेते हैं, जैसे हो गया पानी हो गया, दूध हो गया। फिर आता है अशन। अशन मतलब क्या होता है, ये कोमल होते हैं और क्या होते हैं, दांतों से चबाकर खाते हैं। मतलब ये कैसे रहेंगे, थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे और हम इसे क्या है, दांतों से चबाकर खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं राइस। फिर आता है भक्ष्य।
अब भक्ष्य क्या होंगे, ये कठोर होते हैं और इन्हें क्या करते हैं, भली भांति मतलब अच्छे से हमें क्या है चबाकर खाना पड़ता है। ये कठोर रहेंगे, उसे हम तोड़ेंगे और अच्छे से चबाकर खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं रोटी। चौथा बताया है लेह्य। लेह्य मतलब क्या होता है, जिन आहार द्रव्य को हम चाट कर खाते हैं, ठीक है, जितने भी आहार द्रव्य रहते हैं जिसे हम चाट कर खाते हैं उसे हम लेह्य बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ गया च्यवनप्राश का। फिर भाव प्रकाश ने इसी में ही क्या बताया है, 6 भेद बताए, ठीक है। उपयोग भेद से उन्होंने क्या बोले, आहार द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला बोला है चुष्य, पेय, लेह्य, भोज्य, भक्ष्य, चर्व्य, ठीक है। उसके बाद आता है रस के अनुसार आहार द्रव्य के भेद। तो रस के अनुसार, रस हमें पता है कितने होते हैं, 6। तो 6 ही क्या होंगे, 6 हमें क्या हो जाएंगे, आहार द्रव्य के भेद मिलेंगे। तो पहला होता है जो मधुर रस प्रधान द्रव्य होते हैं। फिर आता है अम्ल रस प्रधान द्रव्य, फिर आता है लवण रस प्रधान द्रव्य, फिर आते हैं कटु रस, तिक्त रस और लास्ट का क्या हो जाएगा, कषाय रस प्रधान द्रव्य। मतलब रस के अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्या हो जाएगा, 6 हमें प्रधान द्रव्य मिल जाएंगे, 6 रस प्रधान द्रव्य। तो एग्जाम्पल क्या आता है, पहले में मधुर के एग्जाम्पल पे हमें मिलता है ईख जो कि शुगर केन होता है, हनी होता है। फिर अम्ल में मिलेगा हमको नींबू, आम। लवण में हमें क्या मिल जाएगा, सेंधव। कटु में मिलता है मरीच, पीपली। तिक्त में मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल नीम, गुड़ूची। और लास्ट का क्या हो गया, कषाय। तो कषाय रस प्रधान द्रव्य में हमें जैसे ले सकते हैं जामुन हो गया, हरितकी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है महाभूत के अनुसार। हमें पता है 5 महाभूत है, सेम वैसे ही आहार को क्लासीफाई किया है। तो पहला हो गया पार्थिव आहार द्रव्य, दूसरा है अप्य आहार द्रव्य, आग्नेय आहार द्रव्य, वायव्य आहार द्रव्य और लास्ट हो गया आकाशीय आहार द्रव्य। तो अलग अलग आचार्यों ने गुण बताए हैं कि इन आहार द्रव्यों के कैसे गुण होने चाहिए। तो ये जो गुण है ये चरक के अनुसार है। तो पार्थिव आहार द्रव्य में क्या होता है, गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, सांद्र गुण होते हैं। आप्य में स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छ। आग्नेय में उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष। वायव्य में लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म। और आकाशीय में मृदु, लघु, सूक्ष्म, लक्षण आदि गुण होते हैं। फिर है गुण भेद से। लास्ट में क्या बताए, गुण भेद से। तो हमें पता है गुरुवादि गुण कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 होते हैं। तो सेम उसी के अनुसार आचार्य चरक ने क्लासिफिकेशन कर दिया कि गुरु आदि क्या हो गए, आहार द्रव्यों का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो गुरु आहार द्रव्य हो गया, लघु आहार द्रव्य हो गया, और उसके आगे जो भी शीत उष्ण आहार द्रव्य है, जितने भी 20 गुरुवादि गुण है उनके अनुसार क्या हो गया, आहार द्रव्य को क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट आता है महत्व। आहार का महत्व, आहार का इंपॉर्टेंस क्या है। चरक सूत्रस्थान 21 चैप्टर में श्लोक के द्वारा बहुत अच्छे से बताया है आहार का इंपॉर्टेंस। तो कहा है प्राणाः प्राण भ्रूताम अन्नम अन्नम लोको अभिधावति। मतलब क्या हो गया, ये जो अन्न है, ठीक है, ये जो अन्न है वो क्या है, प्राणधारियों का क्या है, प्राण है। हम प्राणी हैं उनका जो प्राण है वो क्या है, अन्न है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें पता है कि अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। फिर कहा है लोको अभिधावती। मतलब क्या हो गया, जो ये मनुष्य है, जो लोक है, वो क्या है, इसके पीछे दौड़ता है, अन्न के पीछे दौड़ते हैं। मतलब उसको प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, आतुर होते हैं। फिर कहा है वर्णः प्रसाद सौस्वर्य जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टिर बलम मेधा सर्वम अन्य प्रतिष्ठितम। चाहे वर्ण हो गया अच्छा कॉम्प्लेक्शन, प्रसाद मतलब क्या हो, प्रसन्नता, सौस्वर्य मतलब अच्छा स्वर, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि मतलब क्या हो गया, संतोष, पुष्टि मतलब शरीर धातु की जो पुष्टि होती है, बल और मेधा, ठीक है, बुद्धि, सब क्या है, सब अन्न के द्वारा प्रतिष्ठित। मतलब सब अन्न के कारण ही है, अन्न के द्वारा ही यही चीज़ें हमें प्राप्त होती है। लौकिकम कर्म यद वृत्तौ स्वर्ग गतौ यच्च वैदिकम कर्मापवर्गे यच्चोक्तम तच्चाप्य अन्य प्रतिष्ठितम। मतलब क्या हो गया, जो भी लौकिक कर्म किए जाते हैं या तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो भी वैदिक कर्म किए जाते हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधक कर्म करता है, इन सभी कर्म की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, वो अन्न के द्वारा ही होती। अन्न के कारण ही हम ये सारे कर्म, मतलब जो डेली लाइफ में हम नॉर्मल इंसान जो भी कर्म कर रहे हैं, या फिर हम लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधक कर्म करता है, वो सब चीज़, ठीक है,
हर मनुष्य के लिए क्या होता है, ये सारे कर्म क्या है, अन्न के द्वारा प्राप्त होता है। हेंस हमें क्या पता चला कि जो अन्न है वो कैसा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अन्न क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके बिना ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो क्या कर्म और क्या आगे क्या चीज़ होगी।